दोस्तों, दिल्ली में ठंड पड़ना शुरू हो गया है। वैसे किसी खतरनाक स्तर पर भी नहीं आया है, जैसे कि यहाँ का प्रदूषण है, जो कि खतरनाक स्थिति में है। कुछ कर नहीं सकते, व्यक्तिगत रूप से तो बिल्कुल नहीं कर सकते। ना वैसी औकात है 99.99% जनता को कि वह लोग एयर पोल्यूशन से फ्री होने के लिए एयर प्यूरिफायर लगाए, और लगा भी लें तो बाहर जाएंगे तो कैसे करेंगे वो देखें। खैर, आज बात करता हूं कुछ यूएनओ में, जहां यूएन जनरल असेंबली में मतदान हुआ कि फिलिस्तीन में शीघ्र ही युद्ध विराम लागू किया जाए। जनरल असेंबली में इसलिए लाना पड़ा क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका ने अपनी वीटो पावर लगा दी। अमेरिका नहीं चाहता युद्ध विराम हो, क्योंकि इजराइल नहीं चाहता हो। इजराइल और अमेरिका चाहते हैं कि फिलिस्तीन में, गजा में, जहाँ हमास है जिन्होंने आक्रमण किया था, उनको पूरी तरह बर्बाद कर दी जाए। और नेतन्याहू ने साफ बोला है कि वहाँ जब तक प्रो इजरायली सरकार नहीं होगी तब तक हम वहाँ से हटेंगे नहीं। हम पूरे गाज़ा को या गाज़ा स्ट्रिप को, गाज़ा पट्टी को अपने कब्जे में कर लेंगे। दादागिरी है। खैर, तो जनरल असेंबली में हुआ, इस पर मैं और बातें करता हूं। तो वहां पे 153 वोट युद्ध विराम के लिए के पक्ष में है, सीज फायर के पक्ष में। 10 वोट ना में है, जिसमें अमेरिका एक है और 9 उसके छोटे मोटे पिछलग्गू देश हैं। और 23 देशों ने एब्सटेन किया, यानी तटस्थ रहे। ये कैसे लोग हैं, क्या लोग हैं, आप देख लेना। मैं इनके डिटेल में नहीं जा रहा हूं। जहां तक गाजा पट्टी की बात है, अभी तक 18,500 लोग करीब मारे जा चुके हैं, जिसमें 6 से 7 हजार बच्चे हैं और 50,000 से अधिक घायल हैं। देश जहां तक की बात है और पूरे दुनिया की बात है, यह 21वीं शताब्दी की मानवता जैसा कुछ मूल्य नहीं रह गया। फिनांस कैपिटल यानी वित्त पूंजी, जिसे विस्तार चाहिए, जिसे बढ़ना है, पूरे खुले रूम से घूम रहा है, खुले रूम से जनता को लूट रहा है, खुले रूप से। ना कोई लगाम है, ना कोई शर्म है, ना कोई हया है, ना कोई हिचकिचाहट है। बिल्कुल उस तरह से भमोड़ रहा है जैसे बिल्लियां चूहे के साथ खेलती है। मौका मिलता है तो नोच नोच के खाने में मजा आ रहा है, पूरी जनता का, पूरी वातावरण का, पूरी पृथ्वी को। कारण यह है कि कोई भी सामाजिक देश अब, समाजवादी देश अब दुनिया में नहीं रह गया, जिससे विश्व के बाकी लोगों में उसका एक आधार मिले, समझ में आए और अपने यहाँ भी समाजवाद लाने की कोशिश करें। होगा, कोशिश तो हो ही रहा है अपने अपने देशों में स्वतंत्र रूप से। यूएसएसआर खत्म हो चुका है। जो यूएसएसआर टूटा था वह खुद ही एक साम्राज्यवादी सत्ता के रूप में बन चुका था। चलते चलते 1991 तक टिका रहा, उसके बाद से वह बिखर गया। खैर, उसकी बातें ना करें। दूसरा कारण है कि पूरे विश्व भर में जो मेहनतकश मजदूर थे, प्रताड़ित जनता थे या हैं, उनकी एकता बिल्कुल खत्म हो गई है। भारत में ही देख लें, टुकड़े टुकड़े में बट गए। धर्म के आधार पे, एक धर्म के होने के बावजूद भी जातीय आधार पे, एक जाति होने के बावजूद क्षेत्र के आधार पे, बिहारी है, ये मराठी है, सब एक होने के बाद लिंग के आधार पे, और ऑफ कोर्स पैसे के आधार पे। यदि वह पूंजीपति है और आप छोटे मोटे हैं तो आपका पक्षधर नहीं हो सकता है। सऊदी अरबिया का जो क्राउन है, MBS, मोहम्मद बिन सलमान, एक अपराधी आदमी है। वो वहाँ के साधारण मजदूरों के साथ उठ बैठ नहीं करेगा, भले ही दिखाने के लिए गले मिलने वगैरह वगैरह कर ले। पाखंडी होते हैं ये सब, वो दूसरी बात है। इस तरह टूट गए हैं। एक आप जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड में चल जाए तो चेसिस बनाने वालों का यूनियन अलग है, बेल्ट वालों का अलग है। कुछ को उन्होंने बाहर में एक टेम्पररी ऑर्गेनाइजेशन टाइप बना दिया है, उद्योग लिमिटेड से बाहर। बेलस्कोन या इस टाइप का कुछ नाम है।
उसमें केवल कॉन्ट्रैक्ट के मजदूर आते हैं जो कि इस यूनियन में नहीं शामिल हो सकते, ताकि एकता ना बढ़े। यहां की सत्ता, पूंजीपति वर्ग की सत्ता पूरे विश्व भर में, और उनके जितने अधीन काम करने वाले राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक मठाधीश हैं, जो बॉस हैं, और जितने ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर हैं ऊपर वाले, वह एक एक ध्यान रखते हैं कि एक भी चीज इधर सुना हो, कोई भी दो मजदूर आपस में मिलके एकता का नाम बुलंद ना करे। तो स्वाभाविक रूप से है कि हम बिखरे हुए, हम इसका विरोध नहीं कर सकते। पूरे यूरोप में 90 के दशक के बाद से मजदूर वर्ग की खरीदने की क्षमता घटी है। वह जो दोनों में अंतर बढ़ा है, बड़े पूंजीपतियों में जो 100 या कुछ 100 है उनके बीच में, वह तो जबरदस्त रूप से बढ़ा है सापेक्ष रूप से, लेकिन निरपेक्ष रूप से भी निर्धनता बढ़ी है, भारत में भी बढ़ा है। बड़ी शान से हर जगह देखता हूं कि भारत में जनता को भूखे नहीं मरने दिया जाएगा। 90 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, यानी भिखारी बना दिया गया। हमारा कुछ नहीं है, यह धरती, आसमान, हवा, पानी, खादान, खेत कुछ भी नहीं है। किसान भी धीमे धीमे मजदूर बनते जा रहे हैं। एक नारा देखा था, किसान नहीं तो अनाज नहीं। कितनी मूर्खता भरी नारा है, कितना कम सोच है। भैया, इन पूंजीपतियों को किसान नहीं चाहिए जिनके पास जमीन है, उनको वह खेतिहर मजदूर चाहिए जो इस खेत में काम करें, और यह पूंजीपति वित्तपति उनसे काम करवाएंगे मैनेजर बिठाकर। भूल जाइए पुराना जमाना गया कि किसान हो। तो यह यूनाइटेड नेशंस का जो भी जनरल असेंबली में मत आया, मैंने आपको बताया कि 153 देश, ऐतिहासिक है, इतिहास में पढ़ते रहिए आप। लेकिन कोई अंतर नहीं पड़ता, ताकत है और वहां पर मारा जा रहा है, बेशर्मी से मारा जा रहा है हर बच्चों को। नेतन्याहू ने साफ कहा कि उनके सैनिक इसमें जो भी करते हैं, यदि कुछ इधर उधर हो जाता है तो उन पर कोई भी वार क्राइम का इल्जाम नहीं लगेगा और फिर कोई भी अदालत में नहीं दिया जाएगा। वही हालत हर देश की है। हमारी सेना महान, और इससे आप मत खुश होइए कि आपकी सेना महान है, किसी भी देश के हो। ये सब इसीलिए किया जा रहा है, आपको जाति, धर्म, रंग भेद में इसीलिए तोड़ा जा रहा है कि आपको लूटा जा सके। मुख्य रूप से आप एक मजदूर हैं, स्थायी भी नहीं है। जो स्थायी कुछ है, व्हाइट कॉलर जिसको कहते हैं, एरिस्टोक्रेटिक लेबर एरिस्टोक्रेसी जो कहे, जिन्हें लाखों में वेतन मिलता है, जो मैनेजेरियल पोस्ट के आ जाते हैं, उनको छोड़ दीजिए। वह 1 या 2% है पूरे देश में, या टॉप मैनेजमेंट पुलिस या सेना में हो, वह अपने आप को मजदूर वर्ग में नहीं मानते और आपको भेड़ बकरी की तरह देखते हैं, सुअर बैल की तरह ट्रीट करते हैं। जरा सोचिएगा साथियों, रास्ता क्या है किसी ने कहा था, तो पहले यह समझे तो सही कि आपकी स्थिति क्या है। रास्ता तो बहुत है, लेकिन सही रास्ता एक ही है, क्रांतिकारी रास्ता। धन्यवाद।